पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अब नई हुकूमत किस तरह उसको हैंडल करेगी और आलमी सतह पर पाकिस्तान अपनी इमेज को किस तरह दुरुस्त कर पाएगी, उस पर बात करेंगे। और माइक पॉम्पेयो की फ़ोन कॉल का जो इशू है जो ख़त्म नहीं होता, उस पर भी बात करेंगे। रहिएगा हमारे साथ। बात फिर से करेंगे उस फ़ोन कॉल की जिसने वजारत ख़ारजा को और हुकूमत पाकिस्तान को एक ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया। एक जानिब दफ्तर ख़ारजा बहुत कोशिश कर रहा है कि माइक पॉम्पेयो और इमरान खान की कॉल के इशू पर अब किसी तरह से मिट्टी पड़ जाए, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने उस कॉल का एक ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दिया है, जिसकी वजह से मसाइल थोड़े से बढ़ गए हैं। कितना ज़रूरी है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से जो आपके बयानात हैं वो मोहतात रहें। जनाब बाकर सज्जाद साहब, आपका इन अमूर पर आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है, लेकिन सर मैं अगर फ्रॉम द आउटसेट ज़रा कह दूँ, दफ्तर ख़ारजा की दिफा में डिप्लोमेसी जो होती है सर, उसमें गुंजाइश छोड़नी चाहिए। अब ये कहना कि जी इस पर भी अब आप बहुत सख्त पोजीशन लें और बताएं कि हकीकत क्या है। फ़ोन कॉल थी, उस फ़ोन कॉल की वजह से कुछ डिफरेंसेस पैदा हुए, कुछ बयानियों में आपको अब उस तरह के तजाद देखने को मिले। अब आगे बढ़ें जनाब, जो ताल्लुकात हैं उनको आप पैच ओवर करें, क्योंकि डिप्लोमेसी का यही नाम है। कह देना अच्छा, जिस तरह कह देना बहुत आसान है। एक तो आप किसी चीज़ पे अगर आप डिप्लोमेसी में पोजीशन लेते नहीं हैं, लेने के लिए आपको पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, छानबीन करने के बाद, डबल चेक करने के बाद आप पोजीशन लें। अगर आप पोजीशन ले लेते हैं तो फिर आप पीछे हटे नहीं। आप सिर्फ ये कह के फिर पीछे हट नहीं सकते कि वी शुड नाउ मूव ऑन, हम उसको प्रेस नहीं कर रहे। और दूसरी बात दूसरी तरफ सारी दुनिया को पता है कि आप किस लिए प्रेस नहीं कर रहे, कि अमेरिकन ने आपको ट्रांसक्रिप्ट भेज दिया है कि जनाब देखिए हमने बात की थी। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूँ बाकिर साहब कि दूसरी जानिब आप असल में चाहते क्या हैं? अगर इस तरह का ट्रांसक्रिप्ट आ भी गया है तो क्या उससे नहीं, तो मेरा मसला था कि नहीं, ये आपको शुरू में पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में अपना वाकया भी बताया, जब सुजन राइस से मुलाकात हुई और मैंने उसकी स्टोरी की, तो मेरा वो मजाक बनाया गया उधर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सुजन राइस इनको भी बता के गई, हमें तो कुछ नहीं बता के गई। हमेशा से बात होती है ये आपका और अमेरिका के तल्लुकात में एक बुनियादी मसला है और आपको इसको एड्रेस करना पड़ेगा। असद ये देखो, ये तीसरा वाकया हो रहा है अभी, अब तीसरा वाकया भी हो गया है। इससे पहले इंडिया का आपने कह दिया कि उन्होंने डायलॉग स्टार्ट करने की ऑफर दे दी, इंडिया ने डिनाई कर दिया। अभी फिर आपने ये किया, उसके ऊपर भी आप वापस गए, आप खुद वापस गए। साहब आपको याद होगा जब पीटीआई ऑपोजिशन में थी और राहील शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब बहुत कोशिश कर रहे थे सऊदी अरब और ईरान के बीच किसी तरह से ताल्लुकात को ठीक करने की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत अहम, अब तो शायद वजीर बन गई, उन्होंने कहा था कि जी आप कोई स्ट्राइडेंट पोजीशन क्यों नहीं लेते, चाहे वो सऊदी अरब के हक में हो चाहे वो ईरान के हक में हो। लेकिन जनाब बाकर साहब, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि जब खारजा पॉलिसी की बात होती है तो उसमें इस तरह की गुंजाइश, इस तरह की एम्बिग्यूटी, इस तरह का सबको साथ लेके चलना वो बहुत अहम होता है और हमेशा डट के पोजीशन ले लेना। अब ये जो फ्रांसीसी सदर हैं मैक्रोन साहब, उस पर जनाब अब आपके लोग कह रहे हैं कि जी वाकई में ये नया पाकिस्तान है, क्योंकि खान साहब तब एक शायद एक मीटिंग कर रहे थे कुछ सहाफ़ियों के साथ, उन्होंने कहा कि जी 30 मिनट बाद मैं जरा कॉल लूंगा। जनाब ये अब आप मुझे प्रोवोक कर रहे हैं। मैंने जिस तीसरे फोपा की तरफ इशारा किया था वो मैक्रोन की कॉल थी। इस पे मुत्तफिक हैं। अब मैं नहीं, इस पे मैं बताऊं कि इस तरह नहीं होता कि जनाब के प्राइम मिनिस्टर के ऑपरेटर को कॉल आती है कि दूसरे मुल्क का सरबराह जो है वो आपसे, आपके वज़ीर-ए-आज़म से बात करना चाहता है। ये असद और बाकिर जैसे टेलीफोन पे बातें करते हैं, उस तरह नहीं होती है। पहले एम्बेसी से रिक्वेस्ट जाती है कि हमारा मुल्क का हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट आपके सरबराह से बात करना चाहता है, फिर बैठ के एजेंडा पे बात होती है और ड्यूरेशन भी तय होती है और सब कुछ होता है। उसके बाद जाके उनके स्केड्यूलिंग होती है। अगर आप मीटिंग में थे तो आपको अपने वक्त को मैनेज करना चाहिए। आपने बड़ा एक गलत मैसेज भेजा कि आप अपने वक्त को मैनेज नहीं कर सकते, आप दूसरे सरबराह को उस वक्त की इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। यहाँ पर हमारी जो एक तहकीकी टीम के एक रुकन है, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब से रब्ता किया तो उन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि हमने उनसे दरख्वास्त की कि हम दोबारा इसको रीस्केड्यूल कर लेते हैं। ठीक है, ये रीस्केड्यूलिंग कोई इनफॉर्मल कांटेक्ट नहीं था, ये एक सरबराह मुमलिकत का दूसरे सरबराह हुकूमत के साथ रब्ता था और इस वजह से इसको उसी तरह से उसी प्रोटोकॉल में
आपको देखने की जरूरत है। इस तरह का कैजुअल एटीट्यूड, ये तीसरा फोपा हो गया, इसका आपका बहुत नेगेटिवली आपकी डिप्लोमेसी पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। इंडियंस ने आपको कंट्राडिक्ट किया, अमेरिकन ने आपको कंट्राडिक्ट किया, आपने मैक्रोन की कॉल को लाइटली लिया जी। बिल्कुल ठीक बाकर साहब। अब ये जब आप इतना तवील सिलसिला कुछ 12 दिन का ही बयान कर देते हैं तो उसके आगे जनाब अब दो राय की भी गुंजाइश नहीं रहती। जिस तरह की इसमें आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस फॉरेन मिनिस्टर है जो पहले भी रह चुके हैं। बिल्कुल ठीक। इसी नुक्ते पे इजाजत लेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम आया होगा। मुझे और बाकर सज्जाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए सोशल मीडिया के लिंक के जरिए, और कल तक इजाजत दें। खुदा हाफिज।